नमस्कार साथियों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और ये चौथा वीडियो है टाइम एंड वर्क का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या लिखा है। ए भी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। वे साथ में 20 दिनों तक कार्य करते हैं, परंतु 20 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। अन्य 20 दिन बाद ए शेष कार्य को समाप्त कर देता है। ए अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। दोस्तों, इससे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल काम है कितना। तो दोस्तों, एक मोटी बात आप समझिएगा कि ए और बी हैं। मान लो ये काम करना है ए और बी को। ये काम यहाँ से यहाँ तक ये दोनों अगर करते हैं तब इनको टाइम लगता है 30 दिन। कितना लगता है? 30 दिन यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन ये कितने दिन काम करते दोस्तों? ये 20 दिन काम करते हैं। मतलब 10 दिन में इतना किया होगा, फिर 10 दिन में इतना किया होगा और 10 दिन का काम बच गया। जब ये दोनों यहाँ तक पहुँचते हैं, इनकी 20 दिन काम करते हैं लगातार, 20 दिन तक काम करके ये यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे इतना काम छूट जाता है। अब क्या करता है, बी आगे मना कर देता कि नहीं जाना है। अब ये काम कौन करेगा? ए करेगा। इतना काम कौन करेगा? ए करेगा। वो भी कैसे? अकेला करेगा। ठीक है। जब ये दोनों आदमी मिलकर करते तो इसको इतना काम करने में दोनों लोगों को 10 दिन लगते। कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। क्योंकि 20 दिन कर चुके तो 10 दिन में ये समाप्त कर सकते थे, लेकिन दोनों मिलकर कर सकते थे। ठीक है। अब अकेला बोल रहे हैं कि 20 दिन में ये काम कर पा रहा है। इतना काम ए अकेला कितने दिन में कर पा रहा है? 20 दिन में। तो ये काम देखिए, दोनों का ये काम जो है 10 दिन का है, मगर ए के लिए ये काम कितने दिन का है? 20 दिन का है। ठीक है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि अब इनकी क्षमता अगर निकालें तो कैसे पता करेंगे। जैसे कि मान लो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। वही काम ए अकेले कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, सेम काम। ठीक है। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा। पहले तो इसको काट लो। आप देखो, 10 एकन 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर हो रहा है 2a। ध्यान से समझना, b बराबर क्या हो गया? a। तो आप देखेंगे इन दोनों की क्षमता कैसी है? बराबर है। या आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a अपान बी बराबर 1/1, है ना भाई। ए इधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो 1, और इसी को आप लिख सकते हो 1/1। और जब आप इसे ए अनुपात बी लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/1। मतलब इन दोनों की क्षमता जो है एक एक है, इनकी समान क्षमता है। दोनों समान इफिशियंसी वाले व्यक्ति हैं, यानी कह सकते हैं समान ताकत है इन दोनों के बीच, यानी कि समान काम करेंगे। तो भाई मेरे, आप एक बात समझो, टोटल काम कितना है? अब आप कहेंगे सर टोटल काम कितना है? अब एक दिन में एक काम ए कर रहा है, एक दिन में एक काम बी कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 2। और ये टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे 30 दिन में। तो भाई एक दिन में 2 काम दोनों मिलकर करते हैं और ये दोनों 30 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। कहने का मतलब टोटल काम कितना होगा? 60। अब टोटल वर्क जो है कितना है? तो आप कहेंगे सर 1 + 1 × 30 बराबर 2 × 30 बराबर 60। टोटल वर्क का हो गया 60। अब आप देखेंगे ए की क्षमता कितनी? 1। बी की क्षमता कितनी? 1। मतलब ये काम पर डे के हिसाब से दोनों करते हैं। तो बोल रहे हैं कि ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे ए अकेला टाइम लेगा 60/1, यानी कि 60 दिन। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर बी का पूछते तो बी भी 60/1 यानी कि 60 दिन लेता, क्योंकि बी की क्षमता भी एक ही है। तो इस टाइप से प्रश्न बन गया। आंसर कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ध्यान से समझना, लिखा है, 1 मिनट ये ले लेता हूँ। लिखा है 8 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 महिलाएं उसी कार्य को 48 दिन में समाप्त करती हैं, तथा 10 बच्चे उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। 10 आदमी, 4 महिलाएं और 10 लड़के, इनके बच्चे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे?
तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे लिखेंगे 8 मैन किसी काम को करने में 12 दिन लगाते हैं, उसी काम को 4 वूमेन करने में 48 दिन लगाती हैं, उसी काम को भाई मेरे कितने बच्चे, 10 बच्चे, 10 बच्चे चिल्ड्रन मिलके जो है 24 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क है कितना, तो आप देखेंगे इनका एलसीएम जो है 48 होगा, लास्ट से ही तो इनका वर्क लेते हैं। तो टोटल इनका जो एलसीएम है वो हुआ जाके 48। तो 8 एम मिलकर 12 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4। 8 लोग मिलकर 4 काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 4 महिलाएं 48 दिन में, सॉरी 48 दिन था क्या, एक मिनट देख लेता हूँ, गलत तो नहीं, हाँ ठीक है। इसी तरीके से 4 महिलाएं 48 दिन में 48 काम करती हैं, तो एक दिन में कितना करती हैं, 4 महिलाएं मिलके एक दिन में एक काम करती हैं। इसी तरीके से 10 बच्चे 24 दिन में 48 काम करते, एक दिन में कितने करेंगे, तो आप कहेंगे सर 2। ये तो इनकी क्षमता हो गई भाई। अगर भाई मैं आपसे कहूँ कि कितने 10 आदमी, पहले तो आप यहाँ से करना क्या है, देखिएगा 8 एम की क्षमता 4 है, 8 एम बराबर हो गया 4, तो एम बराबर क्या होगा, 4/8। इसी तरीके से डब्लू बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/4। इसी तरीके से सी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2/10। भाई एक देखिए ये 8 एम की वैल्यू 4 है, तो 1 एम की वैल्यू क्या होगी, इसी तरीके 4 डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 डब्ल्यू की वैल्यू 1/4 हो जाए। इसी तरीके से 10 सी की वैल्यू 2 है, 10 सी की क्षमता 2 है, तो सी की 1 सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2/10। आप कहेंगे सर काट दो, अरे काटना छोड़ो, पहले आप इधर देखो है क्या, 10 आदमी 4 महिलाएं तथा 10 लड़के, तो 10 पुरुष 10 मैन प्लस 4 महिलाएं, यानी कि 4 वूमेन प्लस 10 लड़के, यानी 10 चिल्ड्रन की क्षमता अगर देखी जाए तो क्या होगी, 10 गुणे एम की वैल्यू कितनी है, 4/8 प्लस 4 डब्लू, डब्लू की वैल्यू कितनी है, 1/4 प्लस 10 चिल्ड्रन, 10 गुणे 2/10, 10 से 10 चला गया, 4 से 4 चला गया, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 4 एकन 4। दोस्त मेरे कहिए 5 एकन 5 प्लस 1 प्लस 2, आप देखेंगे ये टोटल मिला के हो गया 8। यानी कि 10 आदमी 4 महिलाएं और 10 बच्चे एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, ठीक है। टोटल काम कितने हैं, आप कहेंगे सर 48। तो इनको टाइम कितना लगेगा, इन्हें टाइम लगेगा, दोस्तों पेन चेंज कर लेते हैं, इनको टाइम लगेगा, सबको टोटल काम कितना है 48 और बटे सबकी क्षमता 8, 8 छंग 48, आप कहेंगे 6 डेज। तो आंसर आपका कहीं पर दिख रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है ए उतने समय में कार्य समाप्त करता है जितने समय में बी सी मिलकर करते हैं। दोस्त कह सकते हैं कि ए की जितनी क्षमता है, जितनी ए में ताकत है, उतनी बी और सी में मिलाकर ताकत है, क्योंकि ए को टाइम उतना लगता है जितना कि बी और सी को उस काम करने में, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर 10 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, तथा सी अकेला 50 दिन में, सी अकेला 50 दिन में। बात को समझना, टोटल काम 50 मान लेते दोनों का एलसीएम, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 10, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में 50 काम, तो एक दिन में 5 काम। इसी तरीके सी 50 दिन में 50 काम, तो एक दिन में 1 काम। ये एक दिन की क्षमता हो गई दोनों की। अब आप देखिएगा यहाँ से एक समीकरण मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या बोल रहा है कि ए की क्षमता जो है बराबर है बी प्लस सी की क्षमता।
कह रहा है कि ए अकेले उतना ही काम करता है जितना कि बी प्लस सी मिलकर, ठीक है, उतने ही समय में काम करते हैं। मतलब सेम समय में दोनों, जैसे जितने टाइम में ए अकेले जितना काम करता उतने ही टाइम में बी सी मिलकर उतना काम करते हैं, ठीक है, समान समय में समान काम करते ही है। तो कह सकते हैं इन दोनों की क्षमता समान होगी, मतलब इनकी क्षमता ए की क्षमता के बराबर होगी। तो इसमें आप देखेंगे सी की क्षमता 1 है, यहाँ पर सी की क्षमता रख दो आप, ए बी को इधर लेके आओ, माइनस बी बराबर हो जाएगा भाई मेरे सी की क्षमता 1, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन आपको ये मिल रही ए प्लस बी बराबर कितना 5 यहाँ से, ठीक है। अब आप देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, तो आप यहाँ लिखो, चूंकि हमें चाहिए क्या वो भी देख लेते हैं। हमें चाहिए है बी अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। अब देखिए काम तो 50 है, लेकिन पता चलना चाहिए बी की क्षमता कितनी है, बी एक दिन में काम करता कितना है, तब हम बता देंगे 50 काम कितने दिन लगेंगे बी को। तो क्षमता निकालने के लिए कैसे भी करके बी की वैल्यू निकाल लो। आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक समीकरण ये है, तो इन दोनों को हल करके आप क्या करना है आपको कि बी की वैल्यू आ जाए। तो मुझे लग रहा है ए कट जाए तो बी बचेगा, इनको काटने के लिए घटा दो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। तो आप कहेंगे ए प्लस बी बराबर 5, ए माइनस बी बराबर 1। जब आप घटाते हैं तो चिन्ह बदला जाता है, तो ये बदल गए भैया, ए तो चले गए, ए चले गए, बचे क्या 2b, 2b बराबर हो गया 4, तो इम्प्लाइज b बराबर हो जाएगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2। बी की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि आप कह सकते हैं बी की क्षमता 2 है, एक दिन में 2 काम करते, 50 काम करने में भैया टाइम लगेगा, इनको बटे 2 करो, 25 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 25 दिन। अगर है तो ठीक है, ठीक है, समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न करते हैं। लिखा है 7 आदमी तथा 4 लड़के, 7 मैन, ओ नो वुमेन लिख दिया, 7 मैन प्लस 4 लड़के ना 4 बॉयज, किसी कार्य को 6 दिन में, किसी कार्य को कितने दिन में 6 दिन में पूरा करते हैं, मगर एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से 2 गुना काम करता है। यहाँ समझने वाली बात है, जो मैन और बॉयज है इनकी अगर क्षमता देखी जाए, क्या इफिशियंसी, क्या देखी जाए क्षमता, तो आदमी की क्षमता 2 गुनी है लड़के की क्षमता से, ठीक है, ध्यान समझना। 2 गुना कार्य करता है, 2 गुना कार्य ज़्यादा करता है, इसका मतलब है कि आदमी की क्षमता 2 गुनी है लड़के से, तभी तो 2 गुना काम कर पाएगा। तो 5 आदमी 4 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ये इनकी क्षमता है। तो आप समझेंगे, पहले तो आप ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो 7 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1, समझ रहे हैं। तो ये जो है मुझे निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 6 दिन में ये लोग मिलकर काम करते हैं पूरा, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, टोटल वर्क ऐसे लिख सकते हैं TW बराबर 7 AM प्लस 4 वाई इंटू 6, इनके द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य टोटल वर्क होगा। तो अब करना क्या है, 7 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1 और गुणे 6, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 14 प्लस 4 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 6, 18 छंगा 108। अब टोटल काम जो है 108 हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो दोस्त ये बोल रहा है कि 5 आदमी, क्या 5 मैन प्लस 4 बॉयज, 4 बॉयज मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इनकी क्षमता कितनी होगी भाई 5 इंटू
एक आदमी की क्षमता 2 है तो 5 आदमी की क्षमता 10 हो जाएगी। उसी तरीके से 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा। लड़के की क्षमता 1 है तो 4 लड़कों की क्षमता 4 हो जाएगी। सोल्व करेंगे 10 + 4 = 14। मतलब कह सकते हैं 5 आदमी 4 लड़के मिलकर एक दिन में 14 काम करते हैं। टोटल काम 108 हैं। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इनको लगेगा 108/14। 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 54 और यहाँ बचेगा 7। 7 सते 49, 5 शेष बचा बटे 7 दिन। ऑप्शन है तो सही। कौन सा सही? थर्ड पार्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है 12 आदमी तथा 16 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी यानी कि 12 मैन प्लस 16 बॉयज मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 आदमी तथा 24 लड़के यानी कि 13 मैन प्लस 24 बॉयज मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में करते हैं। तो 7 आदमी तथा 10 लड़के कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? तो इनका एलसीएम जो है टोटल वर्क जान लेते हैं। 4 पंचे 20। अब आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए 12 आदमी 16 लड़के 5 दिन में 20 काम करते तो एक दिन में कितना करेंगे? आप कहेंगे 4। इसी तरीके से 13 आदमी 24 लड़के 4 दिन में 20 काम करते तो एक दिन में कितने करेंगे? 5। इनकी ये क्षमता हो गई। ठीक है, अब आप इन्हें इक्वेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं? समीकरण। आप इनको इन्हें सोल्व करना होगा। जैसे 12 AM + 16 B = 4, 13 AM + 24 B = 5। इनको सोल्व कर लो आप। तो करना क्या है भाई मेरे, अब इनको सोल्व करने के लिए आपको क्या अपनाना पड़ेगा? चाहो तो इसमें 13 का गुणा कर दो। देखिए समीकरण फर्स्ट में 13 का और समीकरण सेकंड में 12 का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एम कट जाएंगे, इसके बाद इनको माइनस करना है। ठीक है, जिससे कि एम और बी की वैल्यू पता चल पाए। जब एम और बी की वैल्यू पता चल पाएगी तभी तो आप निकाल पाओगे। तो देखते हैं 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 की 6 हासिल 3, 12 एकन 12, 3 15 एम प्लस बाछंग 72 की 2 हासिल 7, सॉरी तिछक 78 की 8 हासिल 7, 13 एकन 13 और 7 मिलके हो गए 20। 108 V बराबर 13 चौके 52। चलो 12 करते हैं। 12 तियाँ 36, 12 एकन 12 और 3 15 एम प्लस 5 चौक 48 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28 बी बराबर 12 पंचे 60। चलो माइनस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। माइनस माइनस और भाई मेरे माइनस, ये तो चले गए। 8 से 8 0, 8 और क्या बचेगा भाई? ठीक है, कुछ नहीं बचा। बी बराबर घटाओ, क्या बचेगा? ये माइनस के बच रहे हैं। ठीक, उल्टा कट रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी माइनस के 8 बच रहे हैं। तो अगर आप यहाँ b की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 8/80। माइनस माइनस चला जाएगा, 8 एकना 8 दशामन 80। तो b बराबर निकला 1/10। b का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो तो आप देखेंगे जब आप b का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा पतला पेन ले लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
तो जब आप फर्स्ट में रखोगे 12m प्लस 16, बी की जगह पे रखेंगे 10 1/, बराबर रखेंगे 4। सोल्व कर लो तो 16/4, चलो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, इनको उधर लेके जाओ। तो जब आप एम यहाँ पे सोल्व कर दें 12m बराबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8/5। जब आप इसे सोल्व करोगे 4 पंचे 20 माइनस 8, 12/5। अब आप देखेंगे 12m बराबर 12/5, इससे ये चला गया। एम बराबर क्या हो गया भाई मेरे, 1/5। एम बराबर हो गया 1/5। अब आप देख रहे होंगे बी बराबर 1/10 और एम बराबर 1/5, ये इन दोनों की क्षमता आ गई। अब दोनों मिलकर, अब ये तो नहीं बोल रहे दोनों मिलकर, अब बोल रहे 7 आदमी 10 लड़के कितने दिन में पूरा कार्य करेंगे। तो इसको साफ कर दें, एम और बी की वैल्यू पता करनी, सो आ गई। अब इसको हम कर रहे हैं साफ। ठीक है दोस्तों, तभी तो हम निकाल पाएंगे, जगह बची नहीं। अब आप कहेंगे सर इतना कौन लिखेगा इन सवालों में, तो इसके लिए दूसरा भी तरीका है, ऐसा नहीं कि यही एक इकलौता तरीका है, और भी तरीके हैं, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो है ज़रूरी था। ठीक है, तो अगर आप कितने लोगों की क्षमता निकालना, 7 मैन और 10 बॉयज़, तो 7 मैन प्लस 10 बॉयज़ इज इक्वल्स टू 7 इंटू एम की वैल्यू 1/5 और प्लस 10 गुणे बी की वैल्यू 1/10। जब इनको आप सोल्व करेंगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 7/5 प्लस 1, 1 पंचे 5 7, 7 5 12/5। ये दोनों की, इनकी सबकी क्षमता हो गई। टोटल काम कितना है 20, और एक दिन में काम ये कर रहे हैं 12/5, तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा, 12/5। 5 ये ऊपर चले जाएंगे, 20 पंचे 100, कह सकते हैं 100/5, नहीं 100/12। तो आप कहेंगे 12 पंचे 60, 72, 72 84, 12 अट्ठे 96, और कितना बचा 4, 4/12, इनकी 4 से काट दो पहले, 25 हुआ, 3 हुआ, 83, 24, 1/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न को बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है ए बी से 2 गुना तेज है। ए बी, ए 2 गुना तेज है बी से, बी की क्षमता आप 1 मान सकते हैं इस स्थिति में। तो अब आपको देखना क्या है, इसलिए एक कार्य को समाप्त करने में बी से 30 दिन कम लेता है। अगर ये क्षमता है, क्या है क्षमता। अब यहाँ बात कर रहे हैं समय की, तो समय अगर आप देखेंगे समय क्षमता का विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ए जो है बी से 30 दिन कम लेता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो कितना कम ले रहा है 1, और वो बोल रहा है 30, तो 1 के हिसाब से 30 हो गया, तो ये 30 दिन है, ध्यान से समझना 30 दिन, और ये जो है 2 के हिसाब से 30 दूनी 2 गुणे 30 यानी कि 60 लिख सकते हैं ना, 60 दिन। ठीक है, कैसे, एक जब 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 30 के बराबर, 2 60 दिन के बराबर हो गया। अब आप समझना टोटल काम कितना हुआ भाई, ए एक दिन में 2 काम करता है, काम 30 दिन में समाप्त होता है, तो काम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 60। चाहें तो आप ऐसे कर लो, या 1 60 एम 60, यानी कि टोटल वर्क जो है कितना हो गया 60, इस तरीके समझ लो। बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 60 दिन। या फिर आप ऐसे समझ लो,
हाँ, काम 60 दिन चलता है, बी एक दिन में एक काम करता है, काम 60 दिन चलता है तो कितना काम होगा 60। ए एक दिन में दो काम करता है, काम 30 दिन चलता है, काम कितना होगा 60। ठीक है, इस टाइप से। तो अब ये बोल रहे दोनों साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम कितने दिन में होगा। भाई ए एक दिन में दो काम कर रहा है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, मिलके दोनों तीन काम कर रहे हैं, टोटल काम 60। तो कितना समय लगेगा। आप कहेंगे सर 20 दिन। कितने दिन 20 दिन है क्या। है, ये रहा आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों अगला सवाल नहीं है, इतने ही सवाल थे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।